स्वागत, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान हमारे साथ हैं प्रोफेसर संगीत रागी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन साहब। अब जरा बात हो जाए व्यूअर्स, हमने 6 चरण की बात तो कर ली, हमने आपको अपना असेसमेंट भी दे दिया व्यूअर्स। अभी हमारे एक्सपर्ट्स का आपके सामने लाइव हमने गिनती करी, कैलकुलेटर निकाल करके के पहले फेज में से लेकर छठे फेज तक कितना, तो छठे फेज तक हमारी टैली जो ओपिनियन जो पहुंच रही है वो 300 तक भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ऐसा एक राय निकली है हमारे यहाँ से। अब 7वें चरण में पंजाब में चुनाव होना है। पंजाब के लिए प्रधानमंत्री भी प्रचार कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी एक इमोशनल अपील की है पंजाबियों से। उन्होंने कहा कि आप भाई, आपने हमको यहाँ इतना दे दिया, 92 सीटें आपने हमको विधानसभा में दे दी, अब ये दिल मांगे मोर, अब 13 की 13 हमको लोकसभा की भी दे दो, तो हम लोकसभा में जाकर के लिए आपके मुद्दे उठाएंगे। मोदी जी ये कह रहे हैं 47 में करतारपुर साहब सिख भाई बहनों के लिए, माताओं जी के लिए, बुजुर्गों के लिए सबसे पवित्र स्थल है अमृतसर के बाद। वहाँ पर जाने के लिए पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान में पड़ता है बॉर्डर के बिल्कुल करीब, एक रास्ता खोला गया है अभी कुछ साल पहले, वो मोदी सरकार ने खुलवाया वो रास्ता। मोदी जी ये कह रहे हैं कि आपको करतारपुर साहब के दर्शन दूरबीन से करने पड़ते थे। अगर मैं 1947 में होता, जब देश का बंटवारा हुआ, तो ये मैं करतारपुर नहीं जाने देता पाकिस्तान में। दूसरा, 1971 के अंदर इंदिरा गांधी ने जब हम बांग्लादेश सब ने जंग जीती, 90,000 पाकिस्तान के युद्धबंदी हमारे पास थे सैनिक, उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, शिमला समझौता कहते हैं उसको। उन्होंने कहा मैं होता तो पहले कहता करतारपुर इधर दो हिंदुस्तान की तरफ, तब छोड़ेंगे हम। अब दोनों की जो इमोशनल अपीलें हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे। कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। आप लोगों का और साथ चाहिए हम लोगों को। वो होता है ना कि ये दिल मांगे मोर। आपने हमें स्टेट में 92 सीट दे दी, अब सेंटर में हमारी ताकत बढ़ाओ, सेंटर में आम आदमी पार्टी के मान साहब के हाथ मजबूत करो, तो सेंटर के जितने मसले हैं उन मसलों को भी हल करने में हमें मदद मिलेगी। ये तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, कि एक पार्टी वन लीडर, ये करना चाहते हैं कि पूरे देश में बस बीजेपी होनी चाहिए, बाकी और किसी को हम काम ही नहीं करने देंगे। आज अकेले भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं। अगर आपने 13 MP जिता दिए तो इनके 13 भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे, फिर ये 13 लोग जाके लड़ेंगे केंद्र सरकार से, तो आपके मसले, केंद्र सरकार के साथ जो मसले हैं वो जल्दी जल्दी समाधान होना चालू होंगे कि नहीं होंगे? व्यूअर्स, आपने ध्यान से सुना अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला। ये तो मैं दोबारा भी प्ले करा सकता हूं। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप ये 13 हाथ हमें दे दो, भगवंत मान के हाथ मजबूत कर दो, ये पार्लियामेंट में जाकर लड़ेंगे केंद्र सरकार से। मतलब मोदी सरकार आ रही मान रहे हैं, लड़ेंगे किससे? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार है तो लड़ने की जरूरत नहीं। वैसे भी भगवान शंकर ने एक बार जब रावण को वरदान दे दिया था ना, तो उसके बाद उन्होंने तय कर लिया था, रावण की जब देखा स्थिति तो भगवान शंकर ने तय किया कि भाई आज के बाद से आसुरी ताकतों को ज़्यादा ताकत नहीं देनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि पंजाब की जनता जो है वो अब जो है वो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा ताकत देगी। वो देख रही, दिल्ली की जनता भुगत रही है उनको ताकत देख करके। वो राजनाथ जी ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है, आपको दर्शकों तक पता है, उन्होंने अखबार में बोला, हम वर्क टू होम तो हमने सुन रखा था, वर्क फ्रॉम होम तो सुन रखा था,
लेकिन वर्क फ्रॉम जेल जो है वो पहली बार सुन रहे हैं। ये नहीं, देखिए भारतीय साहब, लेकिन राजनीति सर, तो अरविंद केजरीवाल की अब देन जो हो, पंजाब ने तो भर के आशीर्वाद दिया ना हाँ, दिया बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को, पहली और बार। इसीलिए वो, और ज्यादातर लोग मान रहे हैं इस चुनाव में फ्रंट रनर अरविंद केजरीवाल है भाई, पंजाब में। ये लव जिहाद वाली स्थिति है। पता नहीं, देखिए 13 लव जिहाद सीटें, वाली एक भी स्थिति। सीट नहीं, बाल में पता लगता है ना कि अब्दुल कितना खतरनाक है। एक भी सीट नहीं थी सर, एक भी सीट नहीं जीते थे अरविंद केजरीवाल। 8 कांग्रेस जीती, 2 भाजपा जीती थी, 3 अकाली जीते थे, 2 अकाली और 1 अकाली संगरूर जीती थी ना, एक आम आदमी पार्टी, भगवंत मान ही जीते थे। हाँ, भगवंत मान जीते जीते थे, थे, बाई इलेक्शन में फिर बाई हार गए। इलेक्शन में अच्छा, हार गए ठीक। थे। तो ये स्थिति थी। अब क्या ये रिवर्स हो जाएगी? नंबर 1 पार्टी क्या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बन जाएगी और भाजपा ग्रो करेगी, या वहीं रहेगी, या डाउन हो जाएगी आपके हिसाब से? नहीं, ये हो सकता है, ये निश्चित तौर पर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो जाए, क्योंकि पहली बार होगा कि इस तरह से 4 कॉर्नर फाइट हो रही है। अकाली दल अलग लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस भी अलग लड़ रही है। कांग्रेस के 2 बड़े नेता, कैप्टन अमरिंदर की पत्नी और रवनीत बिट्टू, 2 सांसद वो भाजपा से लड़ रहे हैं। तरनजीत संधू जैसा बड़ा डिप्लोमेट जो अमृतसर का, जिसको कहें कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिनके दादा ने उसके संस्थापक रहे, वो लड़ रहे हैं। इसके अलावा सुशील रिंकू जो आम आदमी पार्टी के रहे, वो खुद ही आ गए इधर, हालांकि बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही उनकी, लेकिन वो भी यहाँ है। तो मोटा मोटा 5-6 सीटों पे वो IAS ऑफिसर है, वो लड़ रही। तो कुल मिला के 5-6 सीटों पर अच्छी स्थिति है। अब उसकी वजह से एक आध सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं का भी मन खराब है, जिन लोगों को लगता था कि हमें मिल जाएगा, लेकिन चूंकि भाजपा उतनी बड़ी फोर्स नहीं थी, तो उसकी एक स्थिति वहां कहेंगे डैमेज कंट्रोल करना उसके लिए थोड़ा आसान है। अब क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह से रिप्लेस करनी जा रही है? 8 सीटें थी, उसमें से बड़ा हिस्सा छीनेगी। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच का जो मुकाबला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है, और हो सकता है कि ये स्थिति बने कि कांग्रेस की सीटें आधी से भी कम रह जाएं, आम आदमी पार्टी के वहीं से सांसद मिलें और भारतीय जनता पार्टी भी लगभग आकर बराबर खड़ी हो जाए। लेकिन जहां तक बात है कि जो 92 उतनी सीटें आ जाएंगी जो विधानसभा की, उसकी कल्पना नहीं हो सकती कि इतना वन साइडेड नहीं है, इतना वन साइडेड। ठीक, राहुल जी। देखिए, पंजाब, जहाँ तक मुझे समझ है पंजाब की, वहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत अच्छा करेगी। कांग्रेस वहाँ पे एक बहुत डिवाइडेड हाउस है इस वक्त। आपने भी खुद देखा है कि सिद्धू किस तरह से बात कर रहे थे और बाकी लोग क्या बात कर रहे थे, चेन्नई किस तरह से बात चरण का करते करार हैं, दे रहा हूं। तो चेन्नई किस तरह से बात करते हैं और सिद्धू किस तरह से बात करते हैं। पूरा तरह से कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है। कांग्रेस की मुझे नहीं लगता कोई भी संभावना वहाँ पे दिखाई आम आदमी पार्टी क्लियर नंबर 1। बीजेपी कभी भी पंजाब में 3 सीटों से ज्यादा जीती नहीं है। इस बार वहां पर बकायदा किसानों का आंदोलन का असर है, बहुत सारा और असर है, आपका असर है। बीजेपी मुझे लगता है एक सीट रिटेन कर ले तो बड़ी बात है। एक सीट जीत जाए तो बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी में किसानों को लेकर के आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, ये तीनों संघर्ष कर रहे हैं। तीनों का कोर कंस्टिट्यूएंसी एक ही कहीं कर जाकर है। अब वो किस तरफ जाएगा ये भगवान जानता है। वैसे मुझे लग रहा है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा कोई संभावना नहीं है। 2 सीटें थी, गुरदासपुर और होशियारपुर। मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी वो दोनों सीटें गंवाने जा रही है। अकाली दल के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, उसको भारतीय जनता पार्टी को उसको फायदा मिलता था। भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर की पार्टी है पंजाब के अंदर। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बचा ले, वो बहुत बड़ी चुनौती होगी। सनी देओल तो फिर भी अपने अभिनेता और अपने स्टारडम के दम पे जीत जाते। अब तो सनी देओल भी वहां पर नहीं है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोले पंजाब में, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों में से 10 सीटों पर सारे दूसरे दलों के आए हुए उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी इससे नाराज है, किसानों की नाराजगी। जोड़ देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक जोड़ देना चाहता हूं। सामान्यतः पंजाब को लेकर के एक आम धारणा है कि वहां पर जो है वो जैसे कश्मीर की तरह वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, अच्छा सर, ये भी सिख डोमिनेटेड है। ऐसी बात है नहीं, वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या भी 45%। कितना समय मुझे बताया जाए, कितना समय मुझे बताया जाए प्रोग्राम के अंदर अभी तो ठीक। तो फिर अब देखिए, मैंने जो है 7वें फेज का भी असेसमेंट करा लिया है। हर्षवर्धन जी ने अपना असेसमेंट दे दिया, समय कम है, तो आप बस इसके अंदर क्या फेरबदल करना है आप बता दीजिएगा। 30 से 35 सीटें, इन्होंने 34 दिया है। 35 सीटें, 35 आप कह रहे हैं, लगभग वही है। आप बताइए सर। मुझे 32 सीटें जाएंगी इसमें सर, लगभग वही। मुझे अगर वो दिखे तो मैं आपको जल्दी से तब तक आप सुनाइए अमित शाह और राहुल गांधी का दावा। जल्दी से सुना दीजिए, वो सीटों पर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा
आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खरगे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। चलिए व्यूअर्स, देखिए, आपके लिए हम लोग एग्जिट पोल तो नहीं निकाल सकते 1 तारीख से पहले, लेकिन असेसमेंट दे सकता है हर कोई। अपनी एक्सपर्ट्स लोग अपनी असेसमेंट सभी लोग दे ही रहे हैं, ठीक है। भाषण जॉर्ज सोरेस तो नहीं ले राहुल गांधी कह रहे हैं तूफान चल रहा है इंडिया गठबंधन का, ठीक। अब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। $100 बिलियन वाला अमित शाह कह रहे हैं राहुल बाबा तुम 40 पार नहीं करोगे, और अखिलेश यादव जी उनको बोला, अखिलेश जी तुम 4 भी पार नहीं करोगे, ठीक। तो अब आप लोगों का जो अनुमान है 7वें चरण की इन 57 सीटों के लिए, हमारे चारों एक्सपर्ट्स की राय जो थी, उन्होंने कहा 32, इन्होंने कहा 32, इन्होंने कहा मैंने 35 35 बोला था, मैंने 35 बोला 35, ठीक, 35, 32, 34, उन्होंने कहा 25, ठीक। हमने इसका जो एवरेज है लगभग 28 सीट है। अब व्यूअर्स, 6 चरणों का टोटल हमारी राय में अगर आप देखेंगे तो वो बन रहा है पूरा 328 सीट भाजपा, नॉट एनडीए, बीजेपी। बिहार में शायद हो सकता है हमने एनडीए को एक आध कुछ दे दिए हो, जिसको आप मुंगेर वाली सीट हम लोगों ने जोड़ दिया था। 325 कर लीजिए इसको। राय हमारे पैनल की राय है, बीजेपी 7 फेज के बाद 325 सीटें जीत सकती है, ये इनका अनुमान है। सारी सीटों पर बात आपके सामने हुई है, उसके बाद ये पूरा ओपिनियन निकल करके आया है सर। लेकिन बहुत लोग कहेंगे भाई 325 ठीक लगा लो। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, देखिए हम लोग सब आकलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग वो आकलन नहीं कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी कर रहे हैं। 2019 में भी हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि कोई TV9 पर कह रहा था 190 पूरा एनडीए, 145। एक बड़े यूट्यूबर आजकल हर जगह इसको, कभी स्कूटर वाले को पकड़ लेते हैं, कभी खेत वाले को पकड़ लेते हैं, लेकिन आपका न्यूट्रल असेसमेंट है। मतलब एक न्यूट्रल तो आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं कभी अपने आप को न्यूट्रल नहीं मानता। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी यही कहती है। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दिया बिल्कुल जी सर, बहुत ओपिनियन ऑब्जेक्टिव है। नहीं देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई आंकड़ा देते हैं तो उसको कुछ तो फैक्ट होना चाहिए, उसके पीछे समीकरण होना चाहिए। मुझे आज की तारीख में कोई एक ऐसी वजह नहीं लिख रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, गड़बड़ होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में उसका समीकरण बेहतर हुआ है, तो उससे आप आंकड़ा निकालें तो भारतीय जनता पार्टी 325 बहुत सामान्य आंकड़ा। 325 बिल्कुल, बहुत आराम से 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले लेने जा रही है। मेरी तो 300 मैंने बोला हुआ है। तो ठीक है, रेंज हम आप सबकी वही हुई है ना, 300 से 325, एनीवेयर 300 to 325।